छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जन आय अब विलाम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान अनुभव का ज्ञान है। वो जो स्वर वेद है उसमें अनुभव का ज्ञान है। वह पुस्तक देख करके नहीं लिखी गई है। स्वामी जी का जो ज्ञान है अनुभव का ज्ञान है। गाय का जो है दूध जब निकालोगे स्तन से, उसका दूध का खुशबू अलग है। और वो दूध लेने के बाद जो है फिर उसको जो है गर्म करते हो तो उसका खुशबू अलग है। और जब खूब धीरे 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 कम आंच पर दिन भर पकता है उसका खुशबू अलग है। और जब उसमें जो है जोरन डाल देते हो तो उसका खुशबू अलग है। और दही जब जम जाती है उसका खुशबू अलग है। और जब ऊपर का मलाई निकाल करके हम लोग साड़ी बोलते हैं उसको मथते हो तो उसका खुशबू अलग है। और जो मक्खन निकलता है उसका खुशबू अलग है। और हर जगह का स्वाद भी अलग अलग है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंस भी हो, आप भेद को बूझो। दूध को जब वो गाय का थन से आप निकालते हो उस समय उसका खुशबू अलग है, उसका स्वाद भी अलग है। वह हल्का थोड़ा सा गर्म होगा थन से निकालने के बाद, और फिर उसको थोड़ा देर रख दोगे उसका स्वाद कुछ और है, उसका खुशबू भी अलग है। और जब उसको गर्म कर दोगे तो उसका खुशबू भी अलग है, स्वाद भी अलग है। और दिन भर कम आंच पर पकती 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 वो लाल हो जाता है एकदम। उसका खुशबू भी अलग है, स्वाद भी अलग है। अब उसमें जोरन डाल देते हो उसका भी खुशबू अलग है। जम जाती है तो उसमें खुशबू कुछ और है, स्वाद भी कुछ और है। और जब वो जो है अभी अभी जमा नहीं है उसका स्वाद भी अलग है, खुशबू भी अलग अलग है। अब इसको आपको बोला जाए कि इसको लिख करके बताओ तो स्वामी जी हर जगह जगह का ऐसे ही दोहा लिखे हुए हैं और उसका अर्थ भी बताया गया है। लेकिन ये सब अनुभव का विषय है। जब आप गाय पाल लोगे और जब दूध निकालोगे तो वो तब आपको सारा अनुभव हो जाएगा। सब तो यही बोलता है कि अरे भाई गाय नहीं रखना, लात मार देती है। गाय सबको लात नहीं मारती है। ये संसार जो है, इस संसार में गौ माता ही है।
जिसको माता कहा गया है। जानवरों में गौ माता ही है जिसको माता कहा गया है। तो आप भेद को समझिए जो है। तो जो स्वामी जी का जो स्वर वेद लिखा हुआ है, ये सारा अनुभव का विषय है। स्वामी जी ने क्या कहा? तन्निजयानुभाव वरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। निज अनुभव वरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझी में रही, करता समर्पण सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ईश्वर वेद जो है साधना से चलती है। एक ही दोहा है, उसको जितने बार आप पढ़ोगे उसका भाव अलग अलग आता है। तो आप ये सोचो कि दोहा लेकर के और इसका अर्थ बूझ जाए, तो इतना जल्दी जो है ये संभव नहीं है। जो है अर्थ का विषय नहीं है, ये विषय जो है बूझने का है। तो अब आपको क्या है? स्वामी जी ने क्या कहा? बाड़ी जाल अपार है, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहानी। आपको गुरु का चरण में जो है आपको सुरति को वहां बैठा करके रखना है और मन को जो है लगा करके रखना है। और जो है विहंगम योग का जो साधना है, जब सांस की गति बंद हो जाती है वहां से चालू होती है ये। तो मन जो है कैसे शांत होगा? मन कहाँ से चला है? अभी पहला चीज तो ये संसार मन को ही नहीं बूझता। मन की बात कहता है, दिल की बात कहता है, आत्मा की बात कहता है। ये बड़ा विषय है ये। तो इसको अनुभव से ही आप बूझ पाएंगे। आपको साधना काल में माना मना जा करही, तब तक भजन न जान। मनाया गमयनु भवजली, सत्य भजन परमान। माना माना न जाब तक रही, तब तक भजन न जान। अमन आगमयनु
भव चली सत्य भजन परमान। तो आपको गुरु का चरण में आपको खत्म हो जाना है। हरि को हीरत हीरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। तो सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिरा ठाम में तिल न टारे मति धीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु के चरण में बैठ करके शरीर का शुद्धि खत्म हो जाएगी, सांस की गति बंद हो जाएगी। तब जो है सच्चा सुमिरन वही है। अभी आप भेद को समझो। सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिरा ठाम में तिल न टारे मति धीर। तो ये तो अनुभव का विषय है। जब आप साधना करने बैठते हैं तो आपका शरीर का शुद्धि है, तब वो सच्चा सुमिरन नहीं है। सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिरा ठाम में तिल न टारे मति धीर। तो जब आप साधना करते हो और आपको शरीर का शुद्धि है तो वो सच्चा सुमिरन नहीं है। अभी सुमिरन सुरति समारिए बाहर की पट दी अंतर की पट खोली करा सुमिरा पुरुष विधि। पहला चीज तो आप समझो, परमात्मा का शरीर नहीं है, विदेह है, बिना देह का है। जो परमात्मा का जो शरीर है विदेह है, बिना देह का है। आप सोचते हो स्वामी जी वहां मिलेंगे, लाठी लिए रहेंगे, जनेऊ पहने रहेंगे खड़ाओं पर, ऐसा नहीं है। वहां शरीर ही नहीं है, तब उसको कैसे पहचानोगे? अब यहां सवाल पैदा होता है, कैसे पहचानोगे? वहां शरीर तो है नहीं, आंख से दिखाई नहीं देगा। उस परमात्मा को अब जानना है, और वो भी जीती जी जानना है। बिरही न सारी आरती दर्शन दीजिए नाम। बिरही न साजी आरती दर्शन दीजिए नाम। अमर होंगे फिरा मिलहुगे मोयावी
के काम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आप महान हो। ऐसा सत्संग जो है आपको विहंगम युग में मिलता है। जब आपका शरीर का शुद्धि है तब वो सच्चा सुमिरन नहीं है। वो सच्चा सुमिरन नहीं है। सच्चा सुमिरन तब है जब सांस की गति बंद और जो है शरीर का शुद्धि खत्म। अब इसका अर्थ कैसे निकालोगे आप बताओ। अब बोलोगे कि आप इसका अर्थ बता दीजिए, कैसे होगा ये, इसको समझा दीजिए। नहीं हो सकता है ये हो ही नहीं सकता है। जो आप घर में एकदम माता माँ बहने गुरु बहन लोग जो है रोटी बनाता है और गरम गरम जो फूला फूला जो आकर के तुम्हारे प्लेट में गिरती है, उसका स्वाद कुछ अलग होता है, उसका खुशबू अलग होता है। और बना करके रख दो, आधा घंटे के बाद उसका स्वाद भी बदल जाता है, खुशबू भी अलग हो जाती है। शाम को खाओ वही रोटी रखे हुए, उसका खुशबू स्वाद सब बदल जाता है। अब खाने के लिए तो बोलो अरे रोटी तो रोटी है, थोड़ा गर्म खा लो, थोड़ा ठंडा खा लो। ऐसा नहीं है। और उसी रोटी को फिर दोबारा गर्म करते हो, उसका स्वाद और बदल जाता है। तो ऐसी ही जो है ये विहंगम योग है जो है। तो प्रथमायावस्था योग की मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। जब आपकी सांस की गति कम होगी तो सुरति जग जाती है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। भेद को बूझो जो है। जैसे ही सांस की गति कम होती है, प्राण की गति कम होती है, तो वैसे ही जो है सुरति जग जाती है। प्रथम अवस्था योग की मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अब स्वामी जी इसके आगे क्या बोल रहे हैं? तो अब तो चेतन शुद्ध है, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, असुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। विहंगम युग में बहुत सारे जो है चेतनाएं जो आए हैं, कुछ तो एकदम सीधा सीधा पाक आप आ गए हैं और कुछ इधर की साधना कर रहे हैं, उधर की साधना की है, तो उन्हें पूर्ण बोध नहीं हुआ है। आप जो है आप मानते हो क्योंकि आपको सदगुरु मिला है और स्वामी का ज्ञान एक एक पल बुझते 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 बुझना पड़ेगा। और जो परमात्मा का जो ज्ञान है संसार में है। मैं ये नहीं कहता कि स्वामी जी में है, लेकिन एक बार उसको क्रम से बढ़िया से आप बुझ जाओ
फिर सारा जो है पंथ में से बढ़िया बढ़िया से उसमें से निकाल लो। ये संसार उसमें कचरा मिला दिया है, संसार उसमें कचरा मिला दिया है। तो जो हंस क्या करता है, उसमें दूध में कचरा मिला देने से वो खाली दूध दूध को निकाल लेता है। वो जो है हंस क्या करता है, दूध में आप पानी मिला दो, कुछ भी मिला दो, उसका असली चीज निकाल लेता है, दूध निकाल देता है, कचरा छोड़ देता है। ऐसी ही आपको इस संसार में कोई आदमी देख लो, वो दिन भर ऐसा बात बताएगा जैसे लग रहा है इसके समान कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, और उसका दिन भर का काम जीरो, दिन भर का काम जीरो। हमने ऑफिस में भी काम किया है 8-8 घंटे, जो है आपको दिखाई देगा कि आदमी तो बड़ा बढ़िया से काम कर रहा है, ये लिख रहा है, वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, दिन भर पेंसिल से लिखता रहेगा। कोई बड़ा अधिकारी आएगा, हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये है, वो है, वो है, और काम को सब मिटा देगा, सब खत्म, उसका पूरा मेहनत सब जीरो, कुछ नहीं है। तो आप ऐसा नहीं बनना है। स्वामी ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा, कोई पियता मारा यार अमीरा समुंद झरी, कोई पियता मारा यार अमीरा समुंद झरी, तो बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमोती, असंत जवाहर पारख कीना, वस्तुलय अग्रधरी, कोई पियता मरमी यार अमिहरस बूंद झरी। आप ही में झर रहा है, सब में झर रहा है। कोई पियता मारमी यार अमिहरस बूंद झरी, चेतन चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचढ़ी, कोई पियता मारमी यार अमिहरस बूंद झरी, तो बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती, संत जवाहर पारख कीना, वस्तुलय अग्रधरी, कोई पियता मरमी यार अमिहरस बूंद झरी, डोरी डगरा गगर शिर ऊपरा, गेणुलामा धरी, डोरी डगरा गगर शिर ऊपरा, गेणुलामा धरी, टोहलिया सत संग पाई के,
बिन सदगुरु कही। डोरी डगरा गगर शिर ऊपारा गेडुलमा धरी। टोहलिया सता संग पाई के बिन सदगुरु कही। डोरी डगरा गगर शिर ऊपारा गेडुलमा धरी। अटोहलिया सता संग पाई के बिन सदगुरु कही। डोरी डगरा गगर शिर ऊपारा गेडुलमा धरी। टोहलिया सता संग पाई के बिन सदगुरु कही। बिन सदगुरु कही। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। अभेदी होया सो भरी भरी पीवे अनभेदी जागा बारम फिरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जो भेदी होगा वो फट से ले लेगा, मोल भाव नहीं करेगा। संत मोल संतई करी अब्रह्म मोल निज सोय। आही राजा हरि पैलखी आज्ञत व्यर्थ बकोय। संत मोल संतई करी ब्रह्म मोल निज सोय। आही राजा हरि पैलखी आज्ञत व्यर्थ बकोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, बहुत सारी जो है ये जो चेतनाएं आई हैं विहंगम योग में, ये बड़ा मुश्किल है। आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं किसी भी काल में मैं आपसे अलग नहीं हूं, जो है हमेशा जल मिनवत रहूं। थोड़ा सा लाइन भटक जाने से बड़ा, जब आप विहंगम योग में आओगे तो पूरा सब खुल जाएगा, सारा भेद खुल जाएगा आपका, एक एक खुल करके। क्योंकि अभी आपको थोड़ा इधर से जान लिया, थोड़ा उधर से जान लिया, उससे काम नहीं समझने वाला है। विहंगम योग में एक एक कड़ी जो है सदगुरु आपको बुझाते 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 बुझाती बुझाता है। ये ऐसा विषय नहीं है कि आप गए और उधर से ले लिया, मोबाइल ले लिया, खरीद लिया, चलाने लग गए, ऐसा वाला नहीं है ये। इसमें इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। गुरु का चरण में मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। मैं जितना आपको लगभग 3 साल से 4 साल से सत्संग जो है सुना रहा हूं, यूट्यूब पर सब वाणी डाली हुई है, उतना ही नहीं है, अनंत है ये है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं,
पहले इन जो है मुद्राओं की साधना, पहले आपको निरंजन का साधना करनी है, मन का साधना करनी है, काल का साधना करनी है। उसके बाद से जो है ओंकार की साधना करनी है, फिर जो है सोहम की साधना करनी है, फिर जो है शक्ति की साधना करनी है, फिर जो है ररंकार की साधना करनी है। ये इस संसार में लोग साधना इसकी कराते हैं, सब इसकी साधना कराई जाती है। पूरे संसार में जो लोग भी जो गुरु बने हुए हैं और चाहे पंथ में हैं, प्रभु प्राप्ति का आपको जो ज्ञान दिलाते हैं, ये सब इन्हीं 5 मुद्राओं में संसार का ज्ञान है। तो सदाफल देव जी महाराज ने सब वर्णन किया है, 5 मुद्राओं का वर्णन किया है, और सब ओंकार का साधना, मन की साधना, सोहम की साधना, शक्ति की साधना, और जय ररंकार की साधना, सब स्वामी जी बताए हैं एक एक करके। और लास्ट में स्वामी जी एक जगह और बात कह रहे हैं, पंचमोद्राधो खाहवी अधोखासु मन घाट। स्वामी जी सब वर्णन किए हैं, जो है ओंकार की, सोहम की, शक्ति की, निरंजन की, और जो है ररंकार की, सबका पूरा स्थान बताए हैं शरीर के अंदर में। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, पंचमोद्राधो खाहवी धोखासु मन घाट। कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्यज बाट। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ 8-10 पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ 8-10 पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बिना सदगुरु के हो ही नहीं सकता है। इस संसार में अनंत ज्ञान है, प्रकृति का ही अनंत ज्ञान है, मन का ही अनंत ज्ञान है, ओंकार का भी अनंत ज्ञान है, सोहम का भी अनंत ज्ञान है, और शक्ति का भी अनंत ज्ञान है, ररंकार का भी अनंत ज्ञान है। तो आप भूल रहोगे कि आगे बढ़ोगे। आपको इसमें नहीं भूलना है। आप मन की ही साधना जो है अनंत करते रह जाओगे। आस्ते हो मन आपको जो है जीतने नहीं देगा, वो चलाक है जो है। इसलिए इसका साथ नहीं लड़ना, कभी भी नहीं लड़ना, गुरु के साथ में रहना, तब ये जो है ये जैन ठीक हो जाएगा। यह मान जालिम जोरी बरज नहीं मानी। यह मान जालिम जोरी बरज नहीं मानी। यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने।
अजो कोई मन को रोकन चाही, जो कोई मन को पकड़न चाही, भागे सा कल तोरी बरज नहीं मानी। यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं मानी। जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागी सा कल तोरी बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सावा पची पची हारे, यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सावा पची पची हारे, ऋषि मुनि देव सावा पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं मानी। यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। अजो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता छोड़ी बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता छोरी बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। कहे कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओरी बरज नहीं मानी। रह गुरु चरण की ओरी बरज नहीं माने। बच गुरु चरण की ओटरी बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं मानी। तो कहत कबीर सुनो मेरी हंसा, बच गुरु चरण की ओरी बरज नहीं मानी। तो गुरु का चरण में आप छुप जाना, जो है समा जाना, तब आप बच जाओगे। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। और कबीर साहब और भी बात कह रहे हैं। मैं काशी कहूँ को सुनी, को पति आय। मैं काशी कहूँ को सुनी, को पति आय। फुलवा के सुंगता
भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुनी, को पति आय। फूलवा के सुंघता भंवर मरी जाय। तो गगनमाल बीचा फूल एक फूला, तई डार ऊपर भइला। जोतिए न बोइए सींचिए न सोय, जोतिए न बोइए सींचिए न सोय। बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। तो फूल भल फूल मलिनी भल गातल, फूल नसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहन लुभाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस। एक प्रश्न आया था, क्या भजन नहीं गाएंगे तो क्या प्रभु नहीं मिलेगा? अब बताओ, क्या भजन नहीं गाएंगे तो प्रभु नहीं मिलेगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारनी। जब आप गा सकते हो, बोल सकते हो, जब आपकी वाणी गा सकती है, बोल सकती है, तब तो प्रभु नहीं मिलेगा। मिलना क्या है, वो तो तुम्हारे ही पास में है। परमात्मा को मिलने वाली बात नहीं है, बूझना है आपने। सबका शरीर में है, कोई भी कण ऐसा नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। तसुरति पासी संसार मी, तासे परी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो, आठों पर हुजूर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कोई नई चीज नहीं ढूंढ रहे हो। परमात्मा कोई नई चीज नहीं है, आप ही का साथ में है। मिलना का नहीं है, मिला हुआ है। सबसे नजदीक वही है आपके। मैं आपसे दूर हूं, आप मेरे से दूर हो, लेकिन सबसे नजदीक जो है प्रभु आपका पास में है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। तो आपको भजन तो गाना ही पड़ेगा। बिना गाए कैसे चढ़ोगे कैसे? देखो, भजन गाते गाते जीव आनंदित हो जाता है। तो भजन गाया करो। भजन गाने से पता लगेगा कि आप कहां तक पहुंचे हो। संत लोग जो है आपको वाणी से पहचान जाते हैं। संत लोग जो है जब आप भजन गाते उसी से पहचान जाते हैं। आपको आपके घर में नहीं जाएंगे, दूर से बैठ करके आपके वाणी से ही पहचान जाते हैं कि ये हमारे काम का है। ये सदगुरु का प्रेमी है, वाणी से ही समझ जाते हैं। कोयल जो है जब अपने बच्चों को बुलाती है तो उसके बच्चे वाणी सुन करके समझ जाते हैं कि ये मेरी माँ है जो है। तो वैसे ही सदगुरु जो है वाणी जब जो है बोलता है तो उसके हंस हंस नहीं उसके पास चिपकते चले जाते, ढूंढ लेता है।
आप कोई भी भजन गाओ, आपको भजन गाने से ही समझ जाएगा आदमी कि कहां पर है, कौन सी साधना कर रहा है। तो ये भेद है। आप भजन गाया करिए, सब लोग भजन गाए, जितने इस वाणी को सुन रहे हैं, स्वामी जी का कुछ दोहा याद करिए, आपको वही दोहा याद होगा जहां तक आप पहुंचे हो। सीधे सीधे आप समझ जाओ। आप दिल्ली में लाल किला भी है, दिल्ली में जो है लोटस टेम्पल भी है, दिल्ली में चांदनी चौक भी है, और दिल्ली में क्या क्या चीजें हैं। जहां जहां आप गए हो वहीं का चीज आप बता पाओगे। तो वही जब आप भजन गाते हो तो कहाँ का पहुंचे हो उसे मालूम हो जाता है। फिर आगे उसको आगे का वो आपको जो है मार्ग बता देता है। तो जो सदगुरु का जो प्रेमी होते हैं, जो विरही हैं, अनुरागी हैं, आपको ज्यादा प्रश्न करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए पहले भजन भी गाना सीखो। जो है भजन तो गाना ही पड़ेगा, नहीं गाओगे तो कैसे करोगे आप। जो है गाते गाते चढ़ाना आपने। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामावा, तुम्हारा उठा भरम में बांध। देखो, आप एक भजन गाने से साधना भी पूर्ण हो जाती है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप साधना मत करो, 3-4 भजन गा लो तो भी साधना पूर्ण हो जाती है, साधना हो जाता है। इसलिए पहले भजन 2-4 गाओ, सीखो, करना ही पड़ेगा आपको। जब जो है जीव जो है आनंदित हो जाता है तो भजन गाता है, उसके वाणी से चेतन शब्द निकलते हैं, उसकी वाणी सुन करके सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। वाणी से ही वो बोल करके आपको सब कुछ लूट लेता है। बहुत सारे भेद की बातें हैं, तो पहले आप भजन गाना सीखिए। ये सब प्रकृति का ज़्यादा नहीं सीखना, इसका क्या मतलब हुआ, उसका क्या मतलब हुआ, ये सब क्या करोगे जान करके। स्वामी जी ने सीधा ही कह दिया, पंचमुद्राधो खाहवी अधोखा सुसमन घाट, आ कहे सादा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जुबाट। तो आपको थोड़ा थोड़ा मन की भी चर्चा जो है ना, काल का भी साधना करनी है, थोड़ा जो है ओम का भी साधना करनी है, थोड़ा सोहम का भी साधना कर लेनी है, थोड़ा जो है शक्ति की भी थोड़ी साधना कर लेनी है, और थोड़ा ररंकार की भी साधना कर लेनी है। प्रकृति इतनी ही तक है। अब प्रकृति पार जब चलना है तो खुल गए गगन किवाड़, शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, मल में प्यारा है। स्वामी जी ने क्या कहा है, तो मैं दूसरा मामा पंथ भीना, मैं दूसरा मामा पंथ भीना, अन्य पंथ जगयान। अब मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारो हणमान, चार भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत, अदेव सदा फल वाको भजे।
जाकी भुजा अनंत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब चेतन देश में चलो। सखी कहवा भूललू ना, सखिया कहवा भूलैलू ना, तेरे घटाई में सैया सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना, सखी तू भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घटाई में सैया, सखी काम भूलना, सखी काम भूलना। आगे क्या कह रहे थे? तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी तू शरण में आवना, विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी तू शरण में आवना, सखी शरण आवना। तो सर्व पल सुख दिया, तेरे घटाई में सैया, सखी कामा भूलना, सखी कामा भूलना। कहे सदा पल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखना, सखी उलट के निरखना, पीव छावी झलकैया, तेरे घटाई में सैया, सखी कामा भूलना, सखी कामा भूलना। ये सब चेतन देश की भजनें हैं। और स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात्रि वसर विष शिवा नाही, रात दिवसर विष शिवा नाही, जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना। आगे क्या कहते हैं? बिना में घरावी, अति दामिनी दम खाना, अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पानन, जहाँ पुरुष पाना। अमिय बूंद तमा झरावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन, अमिय बूंद तमा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाई पद निर्वाणन, वाई पद निर्वाणन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन, जहाँ पुरुष पुरानन। कहे सदा फल परमानंदित, वाई पद निर्वाणन,
वाई पद निरवाना ना, हंसा चलू चलू निज दिशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हम लोगों को महारथी संत ने पहला भूमिका दिया, कब दूसरा भूमिका दिया पता नहीं, फिर तीसरा भूमिका दे दिया, और कब चेतन देश का लखा दिया। उस समय तो बूझ नहीं पाए, उस समय हम भी नहीं बूझ पाए। लेकिन जब गुरु का चरण पकड़ा गया तो गुरु का चरण ही सहारा है। आप गुरु का चरण ही सहारा है, वही परमात्मा है, वही नाम है, वही सारा शब्द है, वही सब भेद उसी में है। और स्वामी जी कह भी दिए, सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। और कबीर साहब भी कह दिए, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पहले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय भूलिया, ई सब बरम बुलाना हो, ई जगह बरम बुलाओ, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया जलही माला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई सारो, गुरु का चरण गुरु चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी सब कुछ गुरु का चरण भी है। इतना ही मुझे बोध हुआ है, 7 साल की उम्र में यही बोध हुआ है कि गुरु का चरण ही सब कुछ है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम बोले सदगुरु भगवान की जय।